नमस्कार, स्वागत खैर मकदम है आपका हमारे बर्र-ए-सग़ीर के, यूके, यूरोप के, मशरिक़ वस्ता के, मिडिल ईस्ट के हमारे तमाम नाज़रीन दर्शकों का लाइव हिंदुस्तान के दीन दुनिया शो में। मैं हूं इमरान खान। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के ज़बरदस्त हमलों के बाद इजराइल ने भी जवाब दिया। हालात यह है कि 6 माह बाद भी गजा पर इजरायली कार्रवाई जारी है। हालांकि मुस्लिम ममालिक में से ज्यादातर हमास का खुलकर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इस सुन्नी शिद्दत पसंद तंजीम को ईरान, जो कि एक शिया मुल्क है, सीधे तौर पर खुले तौर पर न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि नैतिक सपोर्ट भी करता नजर आता है। इल्जाम तो ये भी लगते रहे हैं कि इजराइल पर कमोबेश 5000 रॉकेट दागने और सरहद के अंदर घुसकर वहां के लोगों को अगवा करने तक की सारी खुफिया ट्रेनिंग हमास के लड़ाकों को ईरान के जरिए ही दी गई। आइए दीन दुनिया में आज आपको बताते हैं कि शिया अक्सरियत वाला ईरान कट्टर सुन्नी हमास का क्यों साथ दे रहा है, ऐसे वक्त में जबकि सऊदी अरब और दीगर मुल्क अमेरिका के दबाव में रहते हैं। गजा में रमजान भर मुसलमानों की जान जाती रही, लेकिन सऊदी टर्की सब कुछ खामोशी से देखते रहे। शुरुआत होती है साल 1979 के इस्लामी इनकलाब से, जब ईरान की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली हुई। इनकलाब से पहले ईरान इजराइल के रिश्ते बेहतर थे। इस्लामी क्रांति के बाद इमाम खुमैनी की क़यादत में ईरान मजबूत शिया मुल्क के तौर पर उभरने लगा। उन्नीस 1980 की दहाई में जब ईरान इराक जंग शुरू हुई तो पीएलओ लीडर यासिर अराफात ने इराक की हिमायत कर दी। अब ईरान को यासिर अराफात का यह कदम नागवार गुजरा, क्योंकि खुमैनी ने 1979 ईरानी इस्लामी इनकलाब के बाद यासिर अराफात की हिमायत की थी और उनके फिलिस्तीन मूवमेंट का भरपूर साथ देने का वादा किया था। इस बीच यासिर अराफात ने 80 की दहाई के आखिरी सालों में इजराइल से सियासी तौर पर रिश्ते बहाल करने और बातचीत का कदम बढ़ाया। यासिर अराफात चाहते थे कि इजराइल के साथ एक संप्रभु फिलिस्तीन के लिए सत्याग्रह, आंदोलन और कूटनीतिक तरीकों से काम चलाया जाए। इसके लिए उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई से बहुत कुछ सीखा था। ये वजह भी रही कि अराफात बार बार हिंदुस्तान आते और भारत को अपना दूसरा घर बताते थे। ईरान को यह भी नागवार गुजरा कि जिस फिलिस्तीन के हक में उसने इजराइल से रिश्ते खराब किए, उसी मकबूजा फिलिस्तीन की हुकूमत इजराइल से बेहतर रिश्ते चाहती है। यासिर अराफात के इस कदम से ईरान के साथ साथ फिलिस्तीन में मौजूद इंतहा पसंद यानी कट्टरपंथी पार्टियां भी नाराज हुई और इसी सियासी मंजरनामे में ईरान को हमास में अपना स्कोप नजर आया। हालांकि उस वक्त तक हमास इंतहा पसंद तंजीम नहीं था, लेकिन हमास को मोटे फंड की जरूरत थी और ईरान भी यासिर अराफात के पैरेलल ग्रुप खड़ा करना चाहता था जो आगे चलकर फिलिस्तीन को कंट्रोल कर सके। इन हालात में ईरान का सियासी और डिप्लोमेटिक साथ पाकर हमास धीरे धीरे मजबूत होता चला गया और गजा पट्टी पर उसका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। आपको बता दें कि 2007 से गजा में हमास की ही हुकूमत है, जबकि फिलिस्तीन अथॉरिटी के पास बहुत कम हिस्सा है, वो भी वेस्ट बैंक का इलाका। हालांकि 2011 में सीरिया में शुरू हुई खाना जंगी में ईरान की पॉलिसी से हमास मुत्तफिक यानी सहमत नहीं था। सीरिया को लेकर हमास और ईरान की राहें जुदा थीं, अलग थीं और हमास ने सीरिया में अपना दफ्तर बंद करके कतर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अरब में सियासी उठापटक, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है, इसके दौरान कई मुल्कों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना शुरू किया। ऐसे में सुन्नी हमास अकेला पड़ने लगा। जब कई देश उसे आतंकवादी घोषित कर रहे थे तो सिर्फ शिया ईरान ही उसके हक में साथ था, आवाज उठा रहा था, क्योंकि ईरान को फिर हमास की जरूरत थी। इसकी वजह थी ईरान के कट्टर मुखालिफ सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और इजराइल के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। ईरान बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो और करीब आएं और मशरिक़ वस्ता यानी मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया के मुस्लिम मुल्कों में ईरान अलग थलग पड़ जाए। इन्हीं मुद्दों पर शिया ईरान सुन्नी हमास के साथ है। यहाँ मसलक से ऊपर हटकर ईरान और उसके दुश्मनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, जिसे हर कीमत पर ईरान जीतना चाहता है और इसके लिए वो किसी का भी साथ दे सकता है और किसी का साथ ले भी सकता है।